इष्ट के प्रति श्रद्धा, जो हमारा इष्ट है जिसको हम इष्ट मान करके और हम पूजा उपासना करते हैं, तो उसके प्रति हमारा कर्तव्य है कि हमारा उतना प्यार और उतनी लगन और उतनी निष्ठा होनी चाहिए। जब उपासना करें तो आप एक शिशु की भांति माँ की गोदी में विचरण कर रहे होंगे, आप उसी में मिल जाइए। आपकी तो जाने क्या क्या ढेरों मनोकामनाएं पहाड़ जैसी ऊंची चली आ रही, पहाड़ों जैसी, जो दिमाग में लाते हैं। मैं समझती हूँ कि जाप तो थोड़ा होता है और उसी का होता है। जाप में एक ध्यान का भी है, ध्यान के बगैर जाप अधूरा रह जाता है। ध्यान नहीं किया गया है तो उपासना फलीभूत नहीं होती। उपासना यदि फलीभूत होगी तो फिर उसमें आपको ध्यान करना पड़ेगा, और ध्यान को आप सूर्य मंडल का भी कर सकते हैं, प्रकाश का कर सकते हैं, और सूर्य में ही गायत्री माता के दर्शन कर सकते हैं। सूर्य में, इस गोले में गायत्री माता की छवि है, और उस गायत्री माता की छवि को हम अपने हृदय में उतार रहे हैं, उससे हम प्रकाश ले रहे हैं। ये ध्यान की पद्धति है। ध्यान बहुत आवश्यक है। यदि आप जप करते हैं तो जप का आधार है ध्यान। ध्यान को आप अपने को भटकाइए मत, इधर उधर मत ले जाइए, परिवारी जनों में मत ले जाइए, उसको मुकदमे में मत ले जाइए, अपनी नौकरी में मत ले जाइए, उसी को कहीं मत ले जाइए। जहाँ प्यार होता है वहीं ध्यान जाता है। तो उस प्यार को आप भगवान में क्यों नहीं मिलाते? जब प्यार आपके बीवी में, बच्चों में, सब में चला जाता है तो क्या कारण है कि भगवान में क्यों नहीं जाता? भगवान में इसलिए नहीं जाता है कि भगवान को हम समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, और भगवान के प्रति हमारा लगाव नहीं होता। भगवान के प्रति हमारा लगाव हो तो फिर हम प्रेरित हों और भगवान से हम प्रेम करें, भगवान के प्रति श्रद्धा रखें, तो फिर भगवान के अनुदान और वरदान मिलते हुए चले जाते हैं। गुरु जी के जीवन में यही हुआ। जब बाल्यकाल से ही वो छोटे थे, 15 साल की उम्र थी, तभी उनके जीवन में उनके गुरु की छाया आई, और उसी छाया के सहारे उन्होंने अपनी उपासना शुरू की। यूँ तो मदन मोहन मालवीय उनके गुरु जी थे, उन्होंने मंत्र दीक्षा दी थी, लेकिन असली गुरु में तो उनकी छाया के रूप में जो आए और जो उनको निर्देश मिला, उन्होंने कहा कि तुम्हें 24 लक्ष्य के 24 प्रोक्षण करने पड़ेंगे। तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और ये कहा कि जो आपकी आज्ञा है वो मेरे लिए शिरोधार्य है, जो कुछ है सो सब तेरा है, तेरा तुझको सौंपते हो क्या लागत। हर व्यक्ति के अंदर एक प्रेरणा आती हुई चली जाती है, जिसको कि हम 21वीं सदी की वापसी के लिए हम कह रहे हैं। जब व्यक्ति का व्यक्तित्व बदलेगा तभी तो हमारा युग परिवर्तन होगा, तभी तो युग बदला जाएगा। नहीं तो युग कैसे बदला जाएगा? युग तो व्यक्ति के चिंतन से बदलेगा। चिंतन बदलेगा तो युग बदलेगा, चिंतन बदलेगा तो उसका चरित्र बदलेगा, और चरित्र बदलेगा तो उसका व्यवहार बदलेगा, व्यवहार बदलेगा तो उसका वातावरण बदलेगा, सारे घर का काया पलट हो जाएगा। व्यक्ति जरा अपने को बदल के तो देखे। साधना उपासना के प्रति उनका लगाव, साधना के प्रति उनका लगाव, आराधना के प्रति उनका लगाव, जिसको कि हम सेवा कहते हैं, और साधना का अपने व्यक्तित्व को बनाना। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को ऐसा ढाल लिया कि जिसको देख करके भगवान को भी ईर्ष्या ये होगी कि ऐसा व्यक्तित्व बनाया जाता है। साधक ऐसा होता है जो भगवान को पकड़ के अपने पास ले आवे। हाँ, इसमें क्या शक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साधक में इतना मनोबल और इतना उसमें श्रद्धा होती है कि श्रद्धा के वशीभूत भगवान समीप आता हुआ चला जाता है। उनकी गायत्री माता साक्षात्कार हो गया और गायत्री माता में ही वो हो गए। बुद्ध का जो काम बचा हुआ था सो कार्य उन्होंने पूरा अब उन्होंने किया।
और जो थोड़ा बहुत रह गया है वो पूरा होने जा रहा है, वो पूरा होने जा रहा है। पूरा तो वही कर गए, और जो थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा वो पूरा हम और आप करेंगे। हम और आप करेंगे तभी तो उनके प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति, सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति होगी। हम समर्पित हैं तो हम मिशन के लिए समर्पित हैं, सारे विश्व के लिए समर्पित हैं, मानव जाति के लिए समर्पित हैं। आप भी मानव जाति के लिए, मिशन के लिए, गुरुजी के लिए आप यदि समर्पित हैं तो आप उसी ओर चलिए। रचनात्मक दिशा में उनको बहुत कार्य करना है, बहुत करना है। इतनी अवांछनीयता फैली हुई है सारे समाज में, राष्ट्र में, उसको हमें उखाड़ करके फेंकना है। उसको उखाड़ के हम तभी फेंक पाएंगे जब हमारे अंदर एक हिम्मत और साहस, मनोबल और हमारी श्रद्धा हमारी परिपक्व होगी, तो हम इसे करते हुए चले जाएंगे। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उज्जवल भविष्य की झलक झांकी हमारे सामने स्पष्ट होती जा रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है अखिल विश्व गायत्री परिवार की केंद्रीय तथा क्षेत्रीय गतिविधियां। आइए उनकी कुछ झलकियां देखते हैं अगले स्तंभ जागृति के अग्निकण में। नमस्कार, गायत्री परिवार के समाचारों में आपका स्वागत है। युग चेतना वर्ष के अंतर्गत विगत अप्रैल माह में कलकत्ता में पूर्वोत्तर जोन का एक विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। पश्चिम बंगाल पूर्वी पश्चिमी सिंहभूमि के सक्रिय गायत्री परिजनों का ये सम्मेलन कोलकाता से 35 किलोमीटर दूर काशी विश्वनाथ सेवा समिति में हुआ। इसमें लगभग 600 परिजन सम्मिलित हुए। इस कार्यशाला में शांतिकुंज से डॉक्टर प्रणव पांड्या जी, श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी, श्री गौरीशंकर शर्मा जी, डॉक्टर अमल कुमार दत्ता जी, श्री कालीचरण शर्मा जी, श्री HP सिंह जी केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में गए। इस कार्यशाला की दिनचर्या प्रातः ध्यान प्रयोगों से प्रारंभ होती थी। इस कार्यशाला में मुख्यतः कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर, केंद्रीय टोली द्वारा दीप यज्ञ प्रधान कार्यक्रम, संयुक्त समन्वय समितियों का गठन, ब्रह्मवर्चस की रजत जयंती वर्ष में वैज्ञानिक आध्यात्मवाद की संगोष्ठी आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा हुई। गुरुदेव की 24 पुस्तकों का बंगला में अनुवाद तथा अखंड ज्योति बंगला की सदस्य संख्या में विस्तार का संकल्प इस कार्यशाला का मुख्य आकर्षण रहा। इसी दौरान व्यापार जगत और आध्यात्मिक दृष्टिकोण विषय पर डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने एक विशेष उद्बोधन दिया, जिसमें महानगर के कई गणमान्य व्यवसायी उपस्थित थे। अध्यात्म आदमी को भाव संवेदना से पूर्ण बनाता है, संवेदनशील बनाता है और एक प्रकार से उसके जीवन में क्रांति ला देता है। अध्यात्म यदि आ जाए तो क्या व्यापार से नुकसान होने लगेगा उसको? मैं आपको गारंटी देता हूं, अध्यात्म यदि जिंदगी में आ जाए तो व्यापारी और नफा कमाएगा, क्योंकि वो भगवान के खेत में बीज बोने लगे। गायत्री तीर्थ शांतिकुंज के मुख्य सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में सेंचुरी कम्युनिकेशन द्वारा निर्मित एवं शांतिकुंज के सहयोग से दूरदर्शन पर प्रसारित धारावाहिक गायत्री महिमा की ऑडियो CD एवं कैसेट का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में गायत्री परिवार प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी सहित धारावाहिक में काम करने वाले मुख्य कलाकार धर्मेश तिवारी, अरुण गोविल, सुश्री वर्षा उसगांवकर, गजेंद्र चौहान, धारावाहिक की निर्मात्री श्रीमती मीना तिवारी आदि ने भी भाग लिया। इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने कहा, कला समाज का मार्गदर्शन करती है, अतः कलाकार समाज को नवनिर्माण की दिशा में ले जाएं। गायत्री महिमा के निर्देशक श्री धर्मेश तिवारी ने कहा कि गायत्री महिमा के कलाकार व्यावसायिक नहीं वरन समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय BHEL हरिद्वार के प्रांगण में 13वीं केंद्रीय विद्यालय संगठन राज्य रैली का शुभारंभ हुआ। इसमें अखिल विश्व गायत्री परिवार के प्रमुख श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या जी को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उद्घाटन के अवसर पर एक भव्य मनोहारी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इसके पश्चात प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्रद्धेय पंड्या जी ने कहा कि गायत्री महामंत्र सद्बुद्धि का मंत्र है जो हमारे विचारों को रचनात्मक बनाता है तथा बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले जाता है। स्काउट गाइड प्रतिभागियों को मार्गदर्शन देते हुए पंड्या जी ने कहा कि स्काउट गाइड का महत्वपूर्ण सत्र अनुशासन है, जिन्हें जीवन में उतारने वाला व्यक्ति महान बन सकता है। ऐसे व्यक्ति ही राष्ट्र का मार्गदर्शन कर सकते हैं। श्रद्धेय पंड्या जी ने कहा कि हिमालय में बैठी ऋषि सत्ताएं भारतीय संस्कृति को पुनः विश्व संस्कृति बनाने के लिए कटिबद्ध हैं। इसीलिए संस्कृति के पुनरुद्धार हेतु हरिद्वार की देवभूमि में देव संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापित है। शिक्षा और विद्या का सार्थक समन्वय। शिक्षा वो है जो एजुकेशन है, जो आपको क्लासरूम में पढ़ाई जाती है, और जो आपने सीखा ये क्या है, ये विद्या है। ये विद्या मुक्ति की ओर ले जाती है। संस्कृति और कला स्काउट गाइड के साथ जुड़ा हुआ सारे उद्देश्य ये हमारे विद्या से जुड़े हुए हैं। और विद्या के बारे में कहा गया है कि सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्ति की ओर ले जाए वो विद्या। 14 मई से 16 मई की तारीखों में गायत्री तीर्थ शांति कुंज के तत्वावधान में 3 दिवसीय राष्ट्रीय जोनल कार्यशाला आयोजित की गई। देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यशाला के माध्यम से समग्र भारतवर्ष के 7 जोनों के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यशाला का शुभारंभ डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, श्री गौरीशंकर शर्मा जी, श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी एवं गायत्री तपोभूमि मथुरा के व्यवस्थापक श्री द्वारिका प्रसाद चैतन्य जी द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। पूरे देश से आए हुए प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार प्रबल इच्छा शक्ति का अधिकारी एक मसीहा आगामी वर्षों में आएगा, जो एक संगठन खड़ा करेगा और वो संगठन 100 वर्ष में सशक्त होकर विश्व में एक नई पहचान बनाएगा। उन्होंने कहा कि यदि भारत को महान बनाना है तो उसके लिए आवश्यक पहलुओं को विचार करते हुए कार्य करना होगा। आगामी 15 वर्षों में भारत विश्व की महाशक्ति के रूप में दिखाई देगा। डॉक्टर पंड्या जी ने कहा कि क्रांति जब जब आती है तब तब उसके पीछे सृजन और संतुलन की प्रक्रिया होती है। साधना आंदोलन विषय पर बोलते हुए श्री वीरेश्वर उपाध्याय जी ने कहा कि किसी भी परिवार, संगठन, समाज, राष्ट्र की प्रगति उनकी साधना पर निर्भर रहती है। उन्होंने कहा कि उपासना मात्र कर्मकांड नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। संगठन की रीति नीति विषय पर बोलते हुए श्री कालीचरण शर्मा जी ने कहा कि आज जिस स्तर के कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है जो युग के निर्माण की योजना को कार्यान्वित कर सकें। शांति कुंज व्यवस्थापक श्री गौरीशंकर शर्मा जी ने कहा कि लोक सेवियों की सफलता उनकी अनुशासित जीवन शैली पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति अपने सद्गुरु के साथ समर्पण भाव से जुड़कर कार्य करता है तो उसकी पात्रता स्वयं विकसित होती रहती है। संस्था प्रमुख श्रद्धेया शैल जी ने प्रतिभागियों से भेंट परामर्श के समय कहा कि श्रद्धा और समर्पण भाव से किया गया प्रत्येक कार्य समाज में सृजनात्मक संकल्प जगाता है। हम भी शान से ये कह सकें, हम रीछ बानर शायद न बन सके, हम शायद वो बजरंग तो न बन सके जो अपना कलेजा चीर के ये दिखा सके होते कि राम तुम्हारे प्रति हमारे मन में कितनी श्रद्धा है, हम तुम्हारे काम के लिए कुछ भी कसर नहीं छोड़ेंगे। हम बजरंग न बन सके, लेकिन गिलहरी की सामर्थ तो हम सबकी है। हमारी श्रद्धा पीढ़ी दर पीढ़ी आपके चरणों में समर्पित होती हुई चली जाएगी। आज भी उन भाइयों को जिनको देखती हूँ जिन्होंने स्वयं तो गले ही हैं, लेकिन इस मिशन के लिए अपनी पीढ़ियाँ न्यौछावर की हैं। उनकी पहले वाली पीढ़ी चली है, वर्तमान पीढ़ी चल रही है और बच्चों को तैयार किया जा रहा है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के परिसर में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी कल्चर एसोसिएशन की एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों से आए कुलपतियों एवं उनके कल्चरल प्रमुखों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में सभी विश्वविद्यालयों में आर्ट ऑफ लिविंग, आयुर्वेदिक शोध एवं योग थेरेपी जैसे पाठ्यक्रम को सम्मिलित करने के प्रस्ताव का सभी प्रतिनिधियों ने अनुमोदन किया।
एसोसिएशन की संयुक्त निर्णय में ये सहमति बनी कि इसके लिए वे यूजीसी के समक्ष इस प्रस्ताव को मंजूरी हेतु पेश करेंगे। श्री डी डॉन की अध्यक्षता में संपन्न इस कार्यशाला में श्री SF पाटिल, मिस्टर डेविड सेक्सन, श्री विनायक डालवी, डॉक्टर हरीश सक्सेना, प्रोफेसर राजन बिल्क, प्रोफेसर अजीज कुरैशी, प्रोफेसर सुरभि बनर्जी, मिस्टर A महादेव आदि कुलपतियों एवं संगठन के उच्च पदाधिकारियों ने भाग लिया। गायत्री शक्तिपीठ राबड़ी हिमाचल में गत दिनों विश्व प्रकृति निधि द्वारा पर्यावरण जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। गायत्री परिवार द्वारा आयोजित इस कार्यशाला में विलुप्त होती जा रही प्रजातियों, वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को विनाश से बचाए जाने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में गायत्री शक्तिपीठ के व्यवस्थापक श्री परशुराम शर्मा जी ने गायत्री परिवार के पर्यावरण आंदोलन पर प्रकाश डाला, जिसमें यज्ञ के द्वारा पर्यावरण शोधन की महत्वपूर्ण जानकारी प्रतिभागियों को दी गई। इसमें शिमला हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार एवं गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री SR अत्री जी ने भी भाग लिया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन देहरादून द्वारा 13 मई को माइंड बॉडी मेडिसिन तथा रोगों के उपचार में उनके उपयोग पर आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का विशेष व्याख्यान आयोजित किया गया। अपने विद्वतापूर्ण और रोचक उद्बोधन में डॉक्टर पंड्या जी ने मेडिसिन के 3 युगों के विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अब हम तीसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जब अध्यात्म की शक्ति से विभिन्न रोगों का इलाज किया जाएगा। आयुर्वेद एक प्रामाणिक और प्रभावी चिकित्सा पद्धति के रूप में उभरकर सामने आ चुका है। एलोपैथिक दवाइयों के साथ अब वैकल्पिक और पूरक चिकित्सा पद्धतियों पर वैज्ञानिकों की सहमति बनती जा रही है। अब इसके अगले चरण में प्राण चिकित्सा, ध्यान चिकित्सा तथा दूरस्थ चिकित्सा के विभिन्न आयामों द्वारा समग्र स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा। उद्बोधन के अंत में विशेषज्ञ चिकित्सकों के प्रश्नों के समाधान के बाद धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही कार्यक्रम समाप्त हुआ। नई दिल्ली स्थित नेचर एंड वेल्थ सोसाइटी द्वारा नेचर न्यू लाइफ एंड कॉरपोरेट मंत्र पर विशेष सेमिनार का आयोजन हुआ। 30 अप्रैल को इंडिया हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली के सभागार में आयोजित इस सेमिनार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदरणीय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी प्रमुख वक्ता के रूप में आमंत्रित किए गए। सेमिनार में एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर नरेश त्रेहन, हमदर्द विश्वविद्यालय के श्री H कबीर, भारतीय आयुर्वेद संस्थान के श्री RD शर्मा, पूर्व CBI चीफ श्री जोगिंदर सिंह, पूर्व सचिव भारत सरकार श्री गुलाटी जी, यूनानी कंसल्टेंट श्री M बली, प्रसिद्ध पंजाबी गायक शंकर साहनी सहित 150 से अधिक प्रमुख चिकित्साविद, विविध चिकित्सकीय संस्थान प्रमुखों ने भागीदारी की। आदरणीय डॉक्टर प्रणव जी ने प्रकृति प्रदत्त आयुर्वेद को पुनर्जीवित करने, उसे जनसुलभ बनाने और उसे प्रतिष्ठित करने हेतु देव संस्कृति विश्वविद्यालय में प्रारंभ किए गए वैज्ञानिक शोध प्रकल्पों पर विस्तार से प्रकाश डाला। There is some point which we have to come together so that we can formulate them, we can effectively establish them. वात पित्त कफ में कब दवा देनी है, कब नहीं देनी है, क्यों देनी है, इतनी क्यों देनी है. We have to come to pharmacodynamics, how the drugs are acting, what is the mode of action, and if the mode of action is like this, why can't we take them by radioisotope and we can see the route and we can see the route traveled by them and where target organs they are going. I have contemplated a very big research center, R&D center on complementary alternative medicine in my ashram in an 80-acre area where we are building up a very big research center in which based on modern medicine we are going to do intensive research on Ayurveda, herbal remedies and all complementary therapies. डॉक्टर नरेश त्रेहन ने आधुनिक चिकित्सा एवं प्राचीन आयुर्वेदिक औषधियों के संयुक्त प्रयोग पर बल दिया। साथ ही उन्होंने शांतिकुंज की योजना के प्रति रुचि दिखाई। भारतीय आयुर्वेद संस्थान के श्री RK शर्मा ने राजस्थान जैसे शुष्क क्षेत्र में केसर की खेती की प्रबल संभावना पर प्रकाश डाला तथा इस पर प्रयोग करने की बात कही। श्री H कबीर ने गुर्दे के रोगी के लिए सामान्य सी वनस्पति मकोए कोशनी के उपयोग की विधि समझाई। M बली ने एंटीऑक्सीडेंट वनस्पतियों के प्रयोग से चिर यौवन के रहस्य को उद्घाटित किया। अन्य वक्ताओं ने अपनी अपनी उपलब्धियों को समाजोपयोगी बनाने की बात दोहराई। वहीं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के चिकित्सकीय शोध में भी रुचि दर्शाई।
इस अवसर पर शांति कुंज को समर्पित स्मारिका अंक नेचर वेल्थ सोसाइटी का विमोचन किया गया। संस्थान के जनरल सेक्रेटरी श्री कमल भाटिया ने धन्यवाद ज्ञापन किया। इस सेमिनार से उपस्थित लोगों में सृजनात्मक विकास में बौद्धिक दर्शन की प्रतिष्ठापना को बल मिला। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने परास्नातक डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का अध्ययन समाप्त कर रहे विद्यार्थियों के लिए एक विदाई समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ एक स्वागत गीत से हुआ। इसके पश्चात एकल नृत्य, परम पूज्य गुरुदेव का संदेश, एकल विदाई गीत, भोजपुरी गीत, सामूहिक गीत, संकल्प आहुति कार्यक्रम हुए। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी ने विद्यार्थियों को हम बिछुड़ने के लिए नहीं जुड़े जैसे भाव व्यक्त करते हुए एक गीत गाया और इसी के साथ गायत्री परिवार के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार। सद्गुरु शिष्य को आत्मविकास की राह पर इस प्रकार चलाता है कि जीवन यात्रा में उसे थकान के समय विश्राम मिले और उत्साह में काम मिले। हमारे परम पूज्य गुरुदेव की आत्मनिर्माण की शैली भी कुछ अद्भुत थी। उनकी इसी अनोखी शैली को व्यक्त कर रहे हैं उनके एक अंतरंग शिष्य। मेरा पूज्य गुरुदेव से उनके दर्शनों का सौभाग्य मुझे सन 52 में मिला, जब वो घिया मंडी में रहा करते थे। जब मैं उनके पास में बैठा दर्शन करने के बाद में, तो सर्वप्रथम उन्होंने मुझे कहा, बेटा कहाँ रहते हो? मैंने जी मैं आगरे से आया हूँ। और उसके बाद में जब उन्होंने इस तरीके से संबोधित किया बेटा शब्द से, वो मेरे हृदय तंत्र को छू गया। मेरे ऊपर प्रथम ही उनका जो प्रभाव पड़ा, उनकी सादगी का। बातें इतनी गंभीर, इतनी स्पष्ट, इतनी व्यवहारिक करते थे और इतनी सरल। एक छोटी सी चादर, 4 रुपए की चादर के ऊपर जो है वो अपना बिस्तर लगाते थे। कोई वैभव नहीं था, कोई प्रदर्शन नहीं था। मेरे ऊपर तो सबसे पहले जो है इसका और उसके बाद में आत्मीयता का एक अभिभावक के रूप में वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा थे। लोग बाग उनको किस रूप में देखते हैं, ये सब अलग अलग रूप से अलग अलग अपनी कल्पना के हिसाब से या उन्होंने देखा हुआ है उस रूप में देखते हैं। मैंने उनको अपने परिवार के मुखिया के रूप में, एक निर्देशक के रूप में, एक व्यवहारिक के पुरुष के रूप में देखा। इसके अलावा मैं उनको उस रूप के अंदर बता नहीं सकता कि जो लोग और कितने आडंबर तीर्थ यात्रा के, अरे बोले घर में जो है माँ बाप को छोड़ करके तीर्थ यात्रा करते हो, उनका ध्यान दो पहले, असली तीर्थ तो वो है। उन्होंने हमेशा ये कहा कि अपने माता पिता का सबसे पहले ध्यान करो, वो साक्षात जीवंत तीर्थ तुम्हारे घर में मौजूद है। कहीं तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है, कहीं मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, उस साक्षात देव को देखो, उनके घर में मौजूद है। और वो किस तरीके से जो है बताया करते थे। जीवन का कोई भी पक्ष ऐसा नहीं था जो उनकी शिक्षा से के बिना वंचित हमें रह जाता था। तो मेरे ऊपर इस चीज़ का बहुत ज़बरदस्त प्रभाव था कि देखो इतना विशाल पुरुष कितनी नम्रता के साथ में, कितनी सादगी के साथ में और गहन विषयों को इतने संक्षेप में और सरल तरीके से हमें समझा रहा है। लेकिन ये तो बाद में ही पता चलता है कि ये देखो कितना बड़ा व्यक्ति और उसके साथ हमारे ऐसे संबंध रहे, पिता पुत्र जैसे। आज वो नहीं है, मेरे सामने 52 वर्ष का इतिहास इस तरीके से आ रहा है कि जैसे कल किसी बात है। गुरुदेव कितने
मेरे से स्नेह करते थे, जब मथुरा छोड़ कर के हरिद्वार आ गए शांति कुंज, उसके बाद इनको कहीं मध्य प्रदेश जाना पड़ा। गुरुदेव ने मैसेज भेजा, बेटा राधेश्याम, मैं शहर में नहीं आऊँगा, तुम मेरे से सिकंदरा के पास फलां जगह पर आकर के मिल जाना, मेरी बहुत इच्छा है। देखिए इतने बड़े संत ने और इतना ध्यान रखा। मैं वहाँ आया, बैठ कर की बातचीत हुई, बड़ी आत्मीयता के साथ में परिवार के बारे में सब कुछ पूछा, अपने बारे में सब कुछ पूछा, और बातों ही बातों में आगे आने वाले जीवन के लिए बहुत कुछ परामर्श दे दिया। ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी विभूति है कि किस तरीके से शहर के बाहर वृक्ष के नीचे बैठकर थोड़ी सी देर के अंदर उन्होंने बहुत कुछ चीज़ें बता दी। पहले की सारी बातें पूछ ली, क्या वो उसी तरीके से हुई हैं? मैंने कहा आपके आशीर्वाद से तीनों लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएट में टॉप किए हैं और उनकी अच्छी से अच्छी एजुकेशन मैंने कर दी है, अच्छी से अच्छी शादी हो गई है, बच्चे भी मेडिकल में आ गए हैं, वो भी चरित्रवान हैं, बड़े अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। तो ये जो कुछ भी आज है ये उनके मार्गदर्शन का ही प्रभाव है कि हमारा परिवार आज इस स्थिति में पहुंचा हुआ है। इससे ज़्यादा क्या कहूँ, ये सब अंतरंग की बातें हैं, कहने को तो बहुत कुछ है। 52 वर्षों में तो बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ संस्मरण होते हैं, लेकिन जितना उन्होंने हमें प्यार दिया हम व्यक्त नहीं कर सकते जाकर के। वो एक अंदर की ही बात है केवल, जैसे कि कोई कहे कि कितना प्यार दिया, ये तो गूंगे का गुड़ है, जिसको केवल वो ही समझ सकता है कि जिसने गुड़ का स्वाद चखा हो जाए। ये एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता जो है ना। जब मैं जर्मनी में था उस टाइम में रूडोल्फ स्टाइनर के बारे में पढ़ा, उनके कृतित्व के बारे में और लोग कहा करते थे कि रूडोल्फ स्टाइनर एक दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने एक अध्यापक होते हुए कैंसर, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, रिलीजन, फिलॉसफी, थियोलॉजी, इतने विषयों के ऊपर 700 ग्रंथ लिखे। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि एक आदमी अपने जीवन में इतना बड़ा कार्य कर सकता है। लेकिन लौटने के बाद जब मैंने उसको उस परिप्रेक्ष्य में देखा तो गुरुदेव द्वारा लिखित 3500 पुस्तकें और हमारे सारे जितने धर्म ग्रंथ हैं उनकी नए रूप से व्यवहारिक व्याख्या करना, और वो भी एक सरल तरीके से व्याख्या करना कि एक कॉमन मैन भी उसको समझ सके, ये मेरी समझ के बाहर की बात थी। लेकिन जब मैंने उसको बैठ करके एनालाइज किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि व्यक्ति में ऐसी शक्ति हो पाना असंभव नहीं तो मुश्किल जरूर है। कोई दिव्य शक्ति ऐसी थी जो उनसे इतना बड़ा कार्य करा रही थी। उनके हृदय में अपने यहाँ की दो चीज़ों के प्रति बड़ी तड़प थी, एक आयुर्वेद के प्रति, एक कुसंस्कारों के प्रति, और इनको दूर करने का उन्होंने अथक प्रयास किया। मुझे बहुत प्रसन्नता है उनकी इसी चीज़ को आज शांति कुंज में ब्रह्म वर्चस्व के जरिए यूनिवर्सिटी बन गई, उसके जरिए पूरे देश में और विदेश में उसको उसी के अनुरूप फैलाने का एक अनवरत प्रयास किया जा रहा है। देखिए, मैं तो ये महसूस करता हूँ कि पूज्य गुरुदेव जो है उस परब्रह्म के अंशी थे, उन्हीं का अंश थे, इसीलिए उन्होंने इतने विशद रूप से इतना बड़ा कार्य कर लिया है। बिना उसका अंश हुए इतना बड़ा विशद कार्य कोई कर नहीं सकता। मिशन के इतने लोग, 10 करोड़ लोग उससे प्रभावित हैं, पूरे विश्व में फैले हुए हैं। लेकिन आज मैंने 52 वर्षों के बाद में पहली दफ़े यहाँ पर जिस तरीके से कार्य देखा है, योग की क्लासेस, रिलीजन की क्लासेस, फिलॉसफी की क्लासेस और जो नए नए कोर्स शुरू किए गए हैं, मैं तो आह्लादित हो गया आज देख कर के कि आज सही मायने में हमारी संस्कृति को बाहर प्रस्तुत करने के लिए एक सच्चे दिल से प्रयास शुरू हुआ है। और जल्दी ही ये जो है बैच निकल करके लोगों को जितनी भ्रांत धारणाएं हो गई हैं उनको सही रूप में, सही परिप्रेक्ष्य में रखने का मौका मिलेगा। गायत्री परिवार के संचालक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के दर्शन पर आधारित स्वावलंबन आंदोलन आज युग की मांग बनता जा रहा है। इसी संदर्भ में गायत्री परिवार के केंद्र शांतिकुंज हरिद्वार के
रचनात्मक प्रकोष्ठ ने गृह तथा लघु उद्योगों के द्वारा हर हाथ को काम देने का अभियान छेड़ा है। इस अभियान की विस्तृत जानकारी लेते हैं अगले स्तंभ जिज्ञासा में। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा जो 7 आंदोलन इन दिनों व्यापक रूप से चलाए जा रहे हैं, स्वावलंबन का उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आज हमारे बीच में शांति कुंज के वरिष्ठ कार्यकर्ता श्री अगमवीर सिंह जी आए हुए हैं। आप स्वावलंबन आंदोलन से बड़े लंबे समय से जुड़े रहे हैं। युग प्रभा परिवार की ओर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई साहब, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि स्वावलंबन का क्या अर्थ है? अपना अवलंबन, अपने ऊपर निर्भरता, इस बारे में हमारी संस्कृति में बहुत पहले से जोर दिया गया है कि स्वावलंबी हुए बिना हम स्वतंत्रता का उपभोग नहीं कर सकते। पराधीन सपने हो सुख नाही, कबीरदास जी ने ऐसा कहा कि जो दूसरों के ऊपर निर्भर है उसको सपने में भी सुख नहीं मिलेगा। अपना हाथ जगन्नाथ, हम अपने भरोसे जितना काम करेंगे उसके पूरा होने की ज़्यादा संभावना है, और किसी के भरोसे हम रहेंगे तो उसमें संदेह भी हो सकता है पूरा होगा नहीं होगा। तो अपने मिशन में स्वावलंबन की दृष्टि से ग्राम स्तर पर स्वावलंबन, परिवार के स्तर पर स्वावलंबन और राष्ट्र के स्तर पर स्वावलंबन की बात तो जब से देश आज़ाद हुआ है तभी से चल रही है कि हम अपना आयात घटाएं, निर्यात बढ़ाएं ताकि हमारा देश आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाए। लेकिन हमारे वेदों में ये चर्चा आई है कि स्वावलंबन का विकेंद्रीकरण करते करते इसको ग्राम स्तर तक ले जाया जा सकता है, और इस बारे में ईश्वर से प्रार्थना भी की गई है कि हमारे गांव स्वावलंबी हों, तनाव से मुक्त हों, संस्कार वाले हों और प्रसन्न रहें। तो स्वावलंबन विकेंद्रीकृत होते होते ग्राम के स्तर तक आ सकता है। नगर कभी स्वावलंबी नहीं हो सकते। नगर की भोजन की आवश्यकता और कच्चे माल की आवश्यकता सब ग्रामीण क्षेत्रों से ही पूरी होती है। वेदों में ये प्रार्थना आई है कि हमारे गांव सुखी हों, आतुरता रहित हों, स्वावलंबी हों। इसका अर्थ यही है कि हमारे ऋषियों ने इसको संभव माना है। वैज्ञानिक प्रगति के इस युग में जहां यंत्रों का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और ये आधुनिक यंत्र गुणवत्ता और मात्रा की दृष्टि से कहीं ज़्यादा अच्छा उत्पादन देते हैं, ऐसी स्थिति में परंपरागत रूप से छोटे छोटे गृह उद्योगों का या कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण देना कितना सार्थक है, और प्रतिस्पर्धा के इस युग में ये उद्योग कहाँ तक टिक पाएंगे? इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो विकेंद्रीकृत उत्पादन नहीं हो पाता है मशीन के द्वारा। मशीन में एक ही जगह सारा कच्चा माल ढोना पड़ता है, उत्पादित माल को फिर पूरे देश में विदेश में पहुंचाना पड़ता है। मशीनों के इस्तेमाल से प्रदूषण बढ़ता है और जो आय है वो कुछ ही व्यक्तियों तक सीमित रह जाती है। तो कुटीर उद्योगों को अब अगले दिनों अर्थशास्त्र में बहुत आवश्यक माना जा रहा है, और गांधी जी ने शुरू से ही इस बात पर जोर दिया था कि हमारे देश में आबादी बहुत है और हमारे उद्योग श्रम प्रधान होने चाहिए। जहां आबादी कम है वहां के लिए हो सकता है कि ये ठीक हो, या जो उत्पादन हाथों से हो ही नहीं सकता वहां के लिए भी ये ठीक है कि वहां मशीनों का इस्तेमाल किया जाए। मिशन की अवधारणा मशीनों की विरोधी नहीं है, लेकिन मिशन ये चाहता है कि हमारे स्वावलंबन आंदोलन में श्रम का समुचित उपयोग हो। जो आज हमारे लिए भार बना हुआ है ये हमारी दौलत बन जाए, हमारी संपत्ति बन जाए, और हमारे देश को महान बनाने में हमारे देश की विशाल आबादी अपना योगदान करे। स्वावलंबन को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने के लिए अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ना अनिवार्य है, और उससे भी ज़्यादा जरूरी है उन लोगों का प्रशिक्षण। तो केंद्र ने स्वावलंबन आधारित जिन गृह उद्योगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाई है, क्या आपको लगता है वो पर्याप्त है? वो पर्याप्त नहीं है, और इसीलिए मिशन निरंतर अपने प्रशिक्षण केंद्रों में वृद्धि कर रहा है। हमारे क्षेत्रीय परिजन जहां समर्थ हो गए हैं वो भी अब स्वावलंबन का प्रशिक्षण चलाने लगे हैं, और ये अपने शांति कुंज में जो प्रशिक्षण चलता है ये पहले 5 दिन का चलता था, इसको और समृद्ध किया गया है। बढ़ते बढ़ते ये 6 दिन का हुआ, 7 दिन का हुआ, 8 दिन का हुआ, और अब ये 9 दिन का है।
और इसके बाद देव संस्कृति विश्वविद्यालय में मिशन इसको 6 महीने के सर्टिफिकेट कोर्स के रूप में स्थापित करने जा रहा है, जिससे हमारे भारत में जगह जगह जिला केंद्र है, राज्य का केंद्र है, जोनल केंद्र हैं, उनमें सब में हमको प्रशिक्षक मिल सकें जो वहाँ पर प्रशिक्षण को और सुचारू रूप से और प्रभावशाली तरीके से चला सकें। जैसा कि आपने अभी बताया कि अब यह आंदोलन दिनों दिन और भी व्यापक होता जा रहा है, इसकी पहुंच जो है गांवों तक भी हो गई है। ऐसी स्थिति में इसको गांवों के विकास के और साथ ही साथ व्यक्ति के समग्र विकास के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। इस संबंध में केंद्र की भावी क्या योजना है? केंद्र की सबसे महत्वपूर्ण योजना इस संबंध में है कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में समग्र ग्राम प्रबंधन का एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया जाए, जिससे कि न केवल स्वावलंबन की गतिविधियां बल्कि ग्रामीण स्वास्थ्य के मामले में भी स्वावलंबन हो, अधिक से अधिक लोगों की चिकित्सा गांव में ही हो, व्यायाम के द्वारा, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के द्वारा लोग बीमार पड़े ही नहीं, ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था बनाई जा रही है। इसके साथ साथ पर्यावरण है, गांव में लकड़ी की आवश्यकता है, गांव में जल की उपलब्धि है। मिशन ये चाहता है कि सभी मामलों में यूनिट के स्तर पर गांव स्वावलंबी हो, वो अपनी जल की आवश्यकताएं भी गांव में ही पूरी करे, लकड़ी की आवश्यकताएं भी गांव में ही पूरी करे, और उसके बाद में स्वावलंबन पाने के बाद फिर वो नगरों की ओर बढ़ें और अपने उत्पादों को वहाँ पहुँचाएं ताकि उनकी आवश्यकता भी पूरी हो। उनकी आवश्यकताएं तो गाँव से ही पूरी होंगी। शहरों में अन्न पैदा नहीं होता, शहरों में सब्जी पैदा नहीं होती, इन सब की पूर्ति शहरों के निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्र ही करेंगे। लेकिन पहले जो शहर से उत्पादित माल गांव में आ रहा है और जिसका विकल्प गांव में दिया जा सकता है, पहले हम लोग चाहते हैं कि उस क्षेत्र में गांव के लोग स्वावलंबी हों, उससे गांव में रोजगार भी बढ़ेगा, झुग्गी झोंपड़ियों की संख्या शहरों में घटेगी, लोग गांव की ओर लौटेंगे। अभी स्थिति ये है कि बेरोजगारी के कारण गांव के लोग जाके शहर में बसते हैं, वहाँ झुग्गी झोंपड़ी बनाते हैं, बहुत कष्टपूर्ण जीवन जीते हैं और वहाँ शांति और व्यवस्था की भी समस्याएं पैदा हो गई हैं, अपराध भी इसी वजह से बढ़ रहे हैं। तो इसको मिशन चाहता है कि बिल्कुल उलट दिया जाए और गांव में रोजगारों का सृजन किया जाए। आज स्थिति यह है कि जो चीज़ गांव में बन सकती है वो भी शहर से आ रही है। दांत साफ करने के लिए मंजन है, टूथपेस्ट है, ये अनेक प्रकार की चीज़ें अब लोग शहरों से लाते हैं। दूध गांव में पैदा होता है, मिठाई शहर से आती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं और जिनका क्षेत्र बहुत व्यापक है और इनका प्रभाव बहुत व्यापक हो सकता है। इनका उत्पादन गांव में ही किया जाए तो निश्चित रूप से रोज़गार शहरों में घटेंगे और गांवों में बढ़ेंगे। तो आबादी का प्रवाह गांव से शहर की ओर न होकर शहर से गांव की ओर होगा। और पूज्य गुरुदेव की भविष्यवाणी भी है कि गांवों में लोग पहुंचेंगे, रिवर्स माइग्रेशन होगा। केंद्र द्वारा चलाई जा रही स्वावलंबन प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसे लोग क्षेत्रों में जाके काम भी कर रहे हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में आपका एक बड़ा लंबा अनुभव है, तो ऐसे कुछ सक्सेस स्टोरी आप बताना चाहेंगे जिससे हमारे दर्शक प्रेरणा ले सकें? सुल्तानपुर के हमारे गायत्री परिजन अपनी गौशाला के गौमूत्र से कीटाणुनाशक बनाते हैं और 80 रुपये लीटर उसको बेचते हैं। वो किसानों में बहुत लोकप्रिय है। इसी प्रकार से हमारे आंवलखेड़ा में भी गौमूत्र से कीटाणुनाशक बनाया गया है और पहले वर्ष में किसानों ने नई चीज़ होने के कारण विश्वास नहीं किया, तो केवल कुछ विश्वसनीय गायत्री परिजनों ने ही उसका उपयोग किया और वो निःशुल्क दिया गया। उनके पड़ोसियों ने भी इस साल उस कीटाणुनाशक की मांग की और शक्तिपीठ ने 10 रुपये लीटर उस कीटाणुनाशक को बेचा। इससे शक्तिपीठ को आय हुई। गोबर से गोबर गैस वहाँ बनाई जाती है। इससे 12-14 हज़ार रुपये महीने की हमारी सिलेंडर वाली गैस की बचत होती है। 100 लोगों का भोजन वहाँ उससे बनता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि गैस बहुत ज़्यादा बनती है, ख़ास तौर से गर्मी के मौसम में, तो वहाँ 2-3 घंटे इससे विद्युत भी बनाई जाती है। और इसके अलावा जो मंजन है, मुरब्बा है, ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ अपने परिजन बनाते हैं। और 3 कार्यकर्ताओं के श्रम से वहाँ लगभग 11 कार्यकर्ताओं का खर्चा निकलता है। तो ये पूज्य गुरुदेव की इस अवधारणा के बिल्कुल निकट है कि अपने कार्यकर्ता श्रमजीवी हों और वो भिक्षाजीवी ना हों, वो उपार्जन करें कबीरदास जी की तरह से, और साथ साथ वो समाज सेवा भी करें। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ग्राम प्रबंधन का जो पाठ्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है उसकी क्या विशेषताएं? इस पाठ्यक्रम में 30% भाग
कृषि उत्पादन का है, 10% भाग पशु प्रबंधन का है, इसमें पशु चिकित्सा है, डेयरी है और उनका मकान बनाना है। 20% भाग इस पाठ्यक्रम में ग्रामीण कुटीर उद्योगों का है। 10% भाग इसमें आस्तिकता संवर्धन का है, नैतिकता का है। और 5% भाग इसमें ग्रामीण शिक्षा का है, जिसमें प्रौढ़ शिक्षा भी शामिल है, बच्चों की औपचारिक शिक्षा भी शामिल है, बाल संस्कार शालाएँ भी इसमें शामिल हैं। और 5% समय इसमें स्वास्थ्य के लिए दिया गया है और बाकी बचा हुआ समय इसमें आपदा प्रबंधन के लिए दिया गया है कि अचानक कोई प्रकृति की आपत्ति आ जाए, मनुष्यकृत कोई आपत्ति आ जाए, बीमारी फैलना है, आग लग जाना है, बाढ़ आ जाना है, ऐसी बहुत सारी आपदाएं चिन्हित की गई हैं जिनके बारे में ग्राम प्रबंधन कोर्स के अंतर्गत परिजनों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। देव संस्कृति विश्वविद्यालय में ग्राम प्रबंधन का जो नया पाठ्यक्रम सम्मिलित किया गया है, इस पाठ्यक्रम में कौन से लोग सम्मिलित हो सकते हैं? इसमें वो परिजन सम्मिलित हो सकते हैं जिन्होंने 10वां पास कर लिया है, जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक है लेकिन 50 वर्ष से कम है, और वो पहले ही 2 साल किसी भी सामाजिक संस्था में सेवा कर चुके हैं। मिशन की धारणा ये है कि इस प्रशिक्षण का लाभ समाज को तत्काल मिले, इसलिए जो पहले से ही समाज सेवा में हैं उनको इसमें दाखिले में वरीयता दी जाएगी। आज आप हमारे बीच में आए, स्वावलंबन और ग्राम तीर्थ प्रबंधन के बारे में आपने बड़ी उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। हम युग प्रवाह परिवार की ओर से पुनः आपका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जिस शक्ति के तप द्वारा ब्रह्मा जी ने विश्व का निर्माण किया, उस आद्य शक्ति माँ गायत्री को विश्व माता भी कहा जाता है। आइए विश्व माता के स्वरूप का अवलोकन करें। विश्व के सभी प्राणियों के बीच सद्भाव पैदा करने वाली शक्ति है विश्व माता। ये संकीर्ण स्वार्थपरता के बंधनों से मुक्त कर वसुधैव कुटुंबकम अर्थात विश्व बंधुत्व की भावना को फलित करती हैं। हर मनुष्य को विवेक का अनुदान देकर, वर्ग भेद मिटाकर विश्व में एक भाषा, एक धर्म, एक व्यवस्था, एक संस्कृति की स्थापना करने में सक्षम हैं। गायत्री मंत्र में विश्व माता का मंत्राक्षर णी और बीजाक्षर श्रीम है। इनके अनुदान स्वरूप साधक को विराटा और ध्येया शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिससे उसे विराट की अनुभूति और सहयोग की प्राप्ति होती है। इसके यंत्र में बीज मंत्र पर त्रिभुज त्रिआयामी त्रिगुणात्मक विकास का प्रतीक है। षटकोण षट संपत्तियों का तथा अष्टदल अष्ट सिद्धियों के द्योतक हैं।